everyone, once again welcome back to the Olympiad Junior. So guys, Olympiad Junior के प्लेटफॉर्म पे मैं आपकी कोच डॉक्टर मीनू अरोड़ा आज आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ। हाउ टू प्रिपेयर योर किड्स फॉर द ओलंपियड एग्जामिनेशन। आप अपने बच्चों की ओलंपियड एग्जामिनेशंस में कैसे तैयारी कराएं। लास्ट ईयर के एग्जामिनेशंस ऑलमोस्ट ओवर हो चुके हैं गाइज। अब आपके स्कूल में जब भी रजिस्ट्रेशन का नोटिस आएगा वो अप्रैल के बाद आएगा। तो अगर आपके एग्जामिनेशंस होते हैं तो एग्जामिनेशन आपके रहेंगे अक्टूबर ऑनवर्ड्स। सो अक्टूबर ऑनवर्ड्स अगर आपके एग्जामिनेशंस रहेंगे तो अभी आपके पास बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। एटलीस्ट आपके पास 7 to 8 मंथ्स हैं अपने बच्चों को प्रिपेयर कराने के लिए। तो आप कैसे प्रिपरेशन कराएंगे कि आपके बच्चे की इंटरनेशनल रैंक आ पाए। तो पूरी वीडियो में मैं आपके साथ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी कि आपको इस वे से अपने बच्चों को प्रिपेयर कराना चाहिए। सेकेंड थिंग, लास्ट ईयर मेरे पास ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आया है क्योंकि ओलंपियड जूनियर के प्लेटफॉर्म पे हम लोग ऑनलाइन कोचिंग भी प्रोवाइड कराते हैं। तो ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करने से पहले हर पेरेंट्स का ये क्वेश्चन ज़रूर होता है कि स्कूल करिकुलम में हमें क्या बेनिफिट मिलेगा ओलंपियड एग्जामिनेशंस की कोचिंग या ओलंपियड एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन करने से। सो पहली बात तो ये है कि जितने भी ओलंपियड एग्जामिनेशंस होते हैं वो आपके स्कूल करिकुलम पे फ्रेम होते हैं। यानी अगर स्कूल करिकुलम के सिलेबस जो है सीबीएसई बोर्ड का, स्टेट बोर्ड का, आईसीएसई बोर्ड का या आप कहीं से भी हैं इंटरनेशनल बोर्ड का, ये जितने सिलेबस हैं ये आपको सेम सिलेबस मिलेगा ओलंपियाड में। डिफरेंस आता है रीजनिंग पार्ट में, डिफरेंस आता है वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस में। यहाँ पे टॉपिक वही रहता है लेकिन बच्चे की एनालिटिकल स्किल, बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, बच्चे का एक्सपोजर, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको बेनिफिट मिलता है। तो बच्चे के माइंड को डेवलप करने के लिए ओलंपियाड्स बहुत जरूरी है और डेफिनेटली ये आपके बच्चे को स्कूल करिकुलम में हेल्प करेगा। जब आप अपने बच्चे की प्रिपरेशन कराते हैं तो आप देखिएगा आफ्टर 1 ईयर अगर आपका बच्चा एग्जामिनेशन देता है ओलंपियाड का और बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर कराते हैं तो 1 साल के बाद आपको अपने बच्चे के मेंटल लेवल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखेगा एज कम्पेयर टू द अदर स्टूडेंट्स इन द क्लास जिन्होंने ओलंपियड एग्जामिनेशन दिया नहीं है लास्ट ईयर। सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप ओलंपियड एग्जामिनेशंस में इंटरेस्टेड हैं देन मेक श्योर आप ओलंपियड जूनियर के प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली सारी इंपॉर्टेंट वीडियो, सारे इंपॉर्टेंट रजिस्ट्रेशन आप तक पहुंच पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारा स्टार्ट प्रिपेयरिंग एज अर्ली एज पॉसिबल। आप जितनी जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे आपको उतना ज़्यादा टाइम मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए। आप वेट मत करिए कि रजिस्ट्रेशंस ओपन होंगे तब हम जो है प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। रजिस्ट्रेशंस ओपन होने के बाद अगर मान लीजिए आपके स्कूल में नोटिस आता है मई, जून, जुलाई में, तो डेफिनेटली आप आज की डेट से 3-4 महीने जो है आपके चले जाएंगे। तो आपको अगर सोचना है कि आपको ओलंपियड एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर करना है तो आप आज से ही ओलंपियड एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे ताकि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम हो टू सॉल्व मोर एंड मोर क्वेश्चंस। आप जितना ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं उतना ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होती है, उतना ज़्यादा आप जो है एनहांस होते हैं, उतना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस आता है किसी भी कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को गेन करने के लिए। तो आपको एज अर्ली एज पॉसिबल अपना स्केड्यूल बनाना है। अभी टाइम आपके पास बहुत है, आप अपने अकॉर्डिंगली अपने वीक में डेज डिसाइड करिए अपने बच्चों के। आप मिनिमम 10 क्वेश्चंस जो है स्टार्ट करिए, टॉपिक वाइज डिवाइड करिए, पूरा टाइम टेबल फ्रेम करिए। तो आप देखेंगे एट द एंड ऑफ द ईयर जब आपके एग्जामिनेशंस पास आएंगे तब आपका ऑलमोस्ट सिलेबस विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आप सब कुछ कर चुके होंगे। तो वो जो टाइम पीरियड होगा आपको सच में लगेगा एग्जामिनेशन से 1 महीना पहले बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, नेक्स्ट मंथ में एग्जामिनेशन है, हमें अपने बच्चों को प्रिपेयर कराना है। उस टाइम पे बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता। आप सोचें उस टाइम पे आपका बच्चा 1 मंथ में प्रीवियस ईयर पेपर्स भी कर लेगा, 1 मंथ में प्रैक्टिस भी कर लेगा, 1 मंथ में कॉन्सेप्ट की नॉलेज भी हो जाएगी और 1 मंथ में स्पीड भी बन जाएगी। दैट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल। तो अगर आपके माइंड में है आपको प्रिपेयर कराना है, आप स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। आप बिना टाइम वेस्ट किए आप आज ही प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे।
सेकंड पॉइंट मैं बात करूंगी कि आप प्रिपरेशन करनी कैसे है। प्रिपरेशन करने के लिए सबसे पहले ये देखना है कि आपको कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से, स्कूल से एग्जामिनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन का ऑफर आएगा। सेकंड थिंग, अगर आप रजिस्टर करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, मान लीजिए आप एसओएफ से स्कूल में अप्लाई करते हैं, सेकंड थिंग आप यूनिफाइड काउंसिल कर रहे हैं, क्रेस्ट कर रहे हैं, सिल्वर जोन है, इंडियन टैलेंट है, या और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अगर आपको पता है और आप चाहते हैं आप उसमें अप्लाई कर रहे हैं या फिर आपका स्कूल अप्लाई करवा रहा है, सबसे पहले आप उस प्लेटफॉर्म की वेबसाइट पे जाइए। वेबसाइट से आप जो है सिलेबस डाउनलोड करिए, और अगर आप वहाँ नहीं जाना चाहते तो आप एक काम करिए, ओलंपियाड जूनियर के ऐप को जो है डाउनलोड करिए और वहाँ फ्री मटेरियल में जाइए, आपको ऑलमोस्ट सारी ओलंपियाड एसोसिएशन के सिलेबस वहाँ पे मिलेंगे। सेकंड थिंग, आपको सबसे पहले सिलेबस देखना है। सिलेबस देखने के बाद आपके माइंड में एक आइडिया हो जाएगा, यस दिस इज द सिलेबस। सेकंड थिंग, सिलेबस देखने के बाद आपको एग्जामिनेशन का पैटर्न पता होना चाहिए। अगर हम पैटर्न की बात करें तो अगर मैं सिंपली एसओएफ आईएमओ का एग्जांपल लेती हूँ, एग्जामिनेशन पेपर का जो लेवल 1 है उसमें पेपर में आपके 4 सेक्शंस होते हैं। नंबर 1 लॉजिकल रीजनिंग, नंबर 2 मैथमेटिकल रीजनिंग, नंबर 3 एवरीडे मैथमेटिक्स, नंबर 4 इज द अचीवर सेक्शन। तो आपको जो है सबसे पहले पेपर का पैटर्न देखना है, पेपर कितने मार्क्स का आएगा मेरा, पेपर का पैटर्न क्या है, किस किस पैटर्न पे किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो ये इस टाइप से आपको सबसे पहले सिलेबस कलेक्ट करना है। अगर आपके पास सिलेबस नहीं है देन कमेंट करिए, मैं आपको ओलंपियाड जूनियर ऐप का, ये वेबसाइट का लिंक दूंगी, आप वहां से जो है सिलेबस को डाउनलोड करिए। सिलेबस पता होना चाहिए फर्स्ट चीज। सेकेंड थिंग, पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन आपको पता होना चाहिए। तो ये 2 चीजें हैं, सबसे पहले आप ये देखेंगे। थर्ड, आप अरेंज करिए सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर्स को गो थ्रू करिए। बीइंग अ पेरेंट आप जो है बैठिए, आप सिलेबस को सामने रखिए, उसके बाद आप जो है प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखिए और चेक करिए कि हर क्वेश्चन, आप नॉर्मली जब चेक करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर्स तो आपको पता चलेगा कि अगर लॉजिकल रीजनिंग में पैटर्न से फर्स्ट क्वेश्चन आता है तो नेक्स्ट ईयर भी पैटर्न से एक क्वेश्चन जरूर होगा। तो टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट हैं आप उन सबको मार्क करिए। सबसे पहले आप उन टॉपिक्स पे प्रिपेयर कराइए अपने बच्चों को। इसके लिए आप प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए, प्रॉपर शेड्यूल बनाइए। चलिए बात करते हैं थर्ड पॉइंट पे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका पेपर छूट जाता है, राइट? पेपर जो है कवर अप नहीं हो पाता, तो कैसे हम उस पेपर को The first कवर अप step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Olympiad Junior and make your Olympiad online classes dreams come true. Download the app now. तो यहाँ मैं आपके साथ बात करूंगी कि पेपर कवर करने के लिए नॉर्मली अगर आप यहाँ पे पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन देखेंगे तो अचीवर सेक्शन की सबसे ज़्यादा मार्किंग होती है। और आपको आज मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जब तक बच्चा इनिशियली 35 क्वेश्चन आउट ऑफ 40 अटेम्प्ट करता है तब तक टाइम ही नहीं बचता। तो टाइम इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फैक्टर इन ओलंपियाड्स, राइट? अब ऑनलाइन एग्जामिनेशन में अगर मैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन की बात करूं तो बहुत सारे बच्चे हैं जिनके 40 आउट ऑफ 40 आए हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जिनके 38 आउट ऑफ 40 आए हैं। लेकिन द स्टूडेंट हु सिक्योर्ड लास्ट ईयर 38, जिस बच्चे के 38 आए हैं उसके इंटरनेशनल रैंक मान लीजिए 13 है। दूसरा बच्चा जिसके 38 आउट ऑफ 40 आए हैं उसके इंटरनेशनल रैंक जो है फर्स्ट वाले की 13 थी तो इसकी मान लीजिए आपकी 24 है। वाई देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 13 एंड 34? बिकॉज क्योंकि दोनों ही बच्चों के 38 मार्क्स आए हैं तो इंटरनेशनल रैंक भी सेम होनी चाहिए थी, बट डिफरेंस इज देयर जस्ट बिकॉज ऑफ द टाइम फैक्टर। जब आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन अटेम्प्ट करते हैं तो वहां पे टाइमर होता है, राइट? तो टाइमर के बेसिस पे जिस बच्चे ने जितनी जल्दी पेपर सबमिट किया
उतनी आपकी रैंक ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो एंड स्कूल में अगर मैं ऑफलाइन की बात करूँ तो ऑफलाइन में अगर आप यहाँ पे देखें बैठ के, तो ऑफलाइन एग्जामिनेशन में जब तक बच्चे ओएमआर शीट फिल करते हैं तब तक 30-35 क्वेश्चन में ही टाइम अप हो जाता है। और जो अचीवर सेक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन है 10 मार्क का, वहां तक बच्चे पहुंच ही नहीं पाते पेपर को सॉल्व करने के लिए, और बच्चे उन क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं। अगर मान लीजिए आपने 40 में से 30 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट किया, 10 मार्क्स आपने अटेम्प्ट ही नहीं किए, तो डेफिनेटली आपकी रैंक आएगी ही नहीं, क्योंकि यहाँ मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स हर साल अपीयर होते हैं, उनके बीच में आपकी इंटरनेशनल रैंक आनी चाहिए। तो टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप यहाँ पे अटेम्प्ट कर पाएंगे। सेकेंड थिंग देखिए, ओलंपियाड में और स्कूल के करिकुलम में ये फर्क है। बेस आपको स्ट्रॉन्ग करना है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, जो भी आपका बेस है आपको वो स्ट्रॉन्ग करना है। सेकंड थिंग वर्क करती है टिप्स एंड ट्रिक्स पे, राइट। टिप्स एंड ट्रिक्स के बिना ओलंपियाड एग्जामिनेशंस के पेपर को आप टाइमली सॉल्व नहीं कर सकते। आप कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए, अगर आपको उसकी टिप्स और ट्रिक्स नहीं मालूम है तो आप वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, डेफिनेटली क्वेश्चन हो जाएगा, बट एक बच्चा उस क्वेश्चन को 30 सेकेंड्स में सॉल्व करता है और एक बच्चा उस क्वेश्चन को 2.5 मिनट में या 3 मिनट्स में सॉल्व करता है। तो यहाँ पे डिफरेंस आता है टिप्स एंड ट्रिक्स का। इसके अंदर नॉर्मली जितने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो सब आपको टिप्स एंड ट्रिक्स समझाते हैं कि क्वेश्चन आपने 2 बारी पढ़ा, 3 बारी पढ़ा, उसके बाद स्ट्रेट अवे लुक एट द आंसर विदाउट सॉल्विंग द क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है, आप स्ट्रेट अवे आंसर्स देखेंगे। आंसर्स में कुछ ऐसी ट्रिक्स बताई जाती हैं जिसके थ्रू बच्चा बिना सॉल्व किए ही 99% आंसर को जज कर लेता है। उसके बाद बच्चा थोड़ा सा अप्लाई करता है माइंड को कि फाइनली आंसर ठीक है या नहीं है। यस, अगर वो आंसर ठीक है तो उसी पे टिक कर दिया जाता है। तो आपको टिप्स एंड ट्रिक्स पे वर्क करना है, आपको आना चाहिए हाउ टू डू द स्पीडी कैलकुलेशन। सेकेंड थिंग, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स होती हैं जैसे डिविजिबिलिटी रूल्स की ट्रिक्स हैं, तो वहां पे आप जज कर लेते हैं कि 5 का मल्टीपल है तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। 11 में कैसे है, तो डिविजिबिलिटी रूल अपार्ट आप जैसे काउंटिंग ऑफ फिगर्स का क्वेश्चन जरूर आता है, तो उसके अंदर आप देखिए बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स हैं जो बच्चे को पता होनी चाहिए टाइम को सेव करने के लिए। सेकेंड थिंग, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड में मैंने आपको बताया आपको क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ना है, आपको फिर ऑप्शंस को देखना है। आप सिंपली ऑप्शन देख के भी आंसर को जज कर सकते हैं अगर आपने टिप्स एंड ट्रिक्स थोड़ी बहुत सीखी हैं तो। सो गाइज, ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। अपने बच्चों की प्रिपरेशन एज अर्ली एज पॉसिबल आप स्टार्ट कराइए। अब जहां तक बुक्स की बात है, नेक्स्ट पॉइंट आता है बुक्स पे। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें पूछा जाता है कौन सी बुक अच्छी है, कौन सी बुक अच्छी नहीं है। फर्स्ट थिंग, ईच एंड एवरी बुक इज अ गुड बुक इन टर्म्स ऑफ ओलंपियाड्स। आप चाहें तो आप कोई भी बुक से पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप बोले एमटीजी की बुक अच्छी है, ओलंपियाड की बुक अच्छी है, या फिर हमारा प्रिपरेटरी मटेरियल अच्छा है, मैं आपको क्लियरली बता दूं मटेरियल सब अच्छे हैं, बट आपको क्वेश्चंस उतने करने हैं जितने आप करवा पाए अपने बच्चे को। मटेरियल हर बुक में 30 to 35 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, बट अगर कोई बच्चा 30 to 35 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करता है तो डेफिनेटली आपका बच्चा कभी भी पेपर को क्रैक नहीं कर पाएगा। आपको कम से कम हर टॉपिक पे मैक्सिमम जितने क्वेश्चंस मिल पाते हैं आप उतने क्वेश्चंस की बच्चों को प्रैक्टिस कराएंगे, उतने प्रीवियस ईयर सॉल्व कराएंगे पेपर। तो जितना आपको मटेरियल मिल पाए, ऑनलाइन बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल होता है, आप हमसे भी परचेज कर सकते हैं, और भी बहुत सारे मटेरियल है मार्केट में, बुक्स अवेलेबल हैं। तो जितने मटेरियल आपको मिल पाए आप उतने मटेरियल की प्रैक्टिस कराइए, टाइम को नोट करिए। बच्चा जब कैलकुलेशन सॉल्व कर रहा है, ओएमआर शीट भरने की इनिशियल स्टेज से ही प्रैक्टिस कराइए। आप घर पे ओएमआर शीट का प्रिंट आउट निकाल लीजिए, बच्चा साथ साथ ओवल्स को डाकन करेगा तो वो प्रैक्टिस हो जाती है कि स्पीडली मुझे कैसे वर्कआउट करना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। तो अगर आप इन सारी बातों को ध्यान रखेंगे देन डेफिनेटली आपका बच्चा नेक्स्ट ईयर इंटरनेशनल रैंक जरूर सिक्योर करेगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो देन मेक श्योर आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और वीडियो में अगर आपका कोई और क्वेश्चन हो तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। गाइस, बहुत जल्द आऊंगी एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।